हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम चरक संहिता सूत्र स्थान के 11 से लेके 20 तक के अध्याय का एफएक्यू करने वाले हैं। इसके पहले मैंने आपको 1 to 10 का कंप्लीट करा दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिए हुए हैं। एफएक्यू यानी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को हम कवर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आचार्य चरक के अनुसार स्वेदन के अतियोग में किसके समान चिकित्सा करते हैं। और हमारी टेक्निक क्या है पढ़ने की, अगर हमको इससे रिलेटेड 2 या 3 फैक्ट मिलते हैं, हम उनको साथ में पढ़ते चलते हैं। ठीक है, इससे आपका क्या होता है, कंपाइल होता चलता है एग्जाम के लिए। तो स्वेदन के अतियोग में आचार्य चरक ने कैसे बोला है, ग्रीष्म ऋतुचर्या के समान ट्रीटमेंट करना चाहिए। और हमने 2-3 चीजें और याद की थी। सा से सुश्रुत, सा से शारंगधर ने क्या बोला था, शीतल चिकित्सा बोला था कि अगर स्वेदन का अतियोग होगा तो शीतल चिकित्सा करेंगे। सुश्रुत और शारंगधर का था। ठीक है, काश्यप ने क्या बोला था, स्तंभन चिकित्सा करेंगे। और काश्यप ने बोला था विसर्प के समान चिकित्सा करेंगे, और बागभट्ट ने बोला स्तंभन चिकित्सा करेंगे। तीनों चारों आचार्य का बहुत इंपॉर्टेंट था। चरक ने ग्रीष्म ऋतु के जैसा, सुश्रुत शारंगधर ने शीतल, सा से हमने मैच किया था। काश्यप विसर्प, काश्यप बच्चों के डॉक्टर, बच्चों को सांप से डर लगता है तो विसर्प के समान हो गया था। बागभट्ट ने स्तंभन चिकित्सा करना बताया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बलार्थ स्नेह ने किस तेल का गुण है, यानी घृत तेल बसा मज्जा, इनमें से किन स्नेह का गुण आता है बलार्थे स्नेह ने। या फिर अगर मैं आपसे बात करूं, तेल में भी हमने 2 तेल पढ़े थे, एक एरंड का तेल था और एक तिल का तेल था। इनमें से हम कौन सा यूज करते हैं, तो बलार्थे स्नेह के लिए हमने पढ़ा था तिल का तेल। यानी अगर हमें शरीर को बल प्रदान करना है या हमें शरीर को स्नेहन करना है तो सबसे श्रेष्ठ कौन सा होता है, तिल का तेल होता है। चरक सूत्र स्थान 13 का रेफरेंस है। अगर बात करें कि ऐसा कौन सा तेल है जो विरेचन कराने में श्रेष्ठ है, तो वहां पर हमारा आंसर आ जाता एरंड तेल। ठीक है, आंसर हमारा इसमें तिल का तेल होगा। प्राण, धन और धर्म, ये 3 एषणाएं आचार्य किस आचार्य ने मानी है, प्राणेषणा, धर्मेषणा और धनेषणा। तो प्राणेषणा, धर्मेषणा, परलोकेषणा, ये किसका है आचार्य चरक का है। और यहाँ पे भेल ने माना है, उन्होंने क्या बोला है, प्राण, धन और धर्म की जगह क्या था चरक का, परलोक था। तो मैंने आपको कोड बनाकर याद कराया था कि अगर अच्छा धर्म करोगे तो परलोक अच्छा मिलेगा। यानी भेल ने चरक के परलोक को धर्म से रिप्लेस कर दिया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नैशे जीर्णे पिबेत नरा किस स्नेह के लिए कहा गया है, नैशे जीर्णे पिबेत नरा, रात्रि में अच्छे से भोजन जीर्ण हो जाए उसके बाद स्नेहपान करना चाहिए। तो कौन सा स्नेहन होता है, संशोधन होता है कि संशमन होता है, इसका आंसर है संशोधन। संशोधन मैंने आपको ये भी बताया था कि कोडिंग बताया था और एक प्रैक्टिकल भी आपको बताया था कि हम क्या बोलते हैं पेशेंट को कि जब आप सुबह उठेंगे तो सुबह सुबह 6 बजे आपको घी पीना है ना, क्योंकि हमें आगे आपका विरेचन कराना या वमन कराना, यानी रात्रि का भोजन पच जाएगा तभी वो पिएगा। तो नैशे जीर्णे पिबेत नरा संशोधन स्नेहन के लिए आता है। संशमन के लिए क्या कंडीशन आती है, भोजन के समय भूख लगने पर, यानी 10-11 बजे आपका समय है खाना खाने का, उस समय आपको अगर भूख लगती है तो आपको खाना नहीं खाना है, इसलिए पान करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अग्नि स्वेद की संख्या सिंपली 2 प्रकार से, और लास्ट में मैं आपको 85 क्वेश्चन करा रही हूँ। लास्ट में मुझे कंक्लूड करके आपको बताना है कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। 1 लाइन फैक्ट है, अगर ऐसा बन रहा है मतलब आपकी स्टडी बहुत अच्छी है। तो अग्नि स्वेद की संख्या, तो चाहे अग्नि हो आंसर आपका 13 लगेगा, चाहे सिंपल बोले कि आचार्य चरक ने स्वेद कितने बताए हैं तब भी आंसर 13, साग्नि स्वेद है तब भी 13, क्योंकि जब भी हम स्वेद नाम लेते हैं उसका मीनिंग ही साग्नि समझना चाहिए। निराग्नि स्वेद कितना होता है, आचार्य चरक का निराग्नि स्वेद 10 होता है। अगर मैं आचार्य सुश्रुत की बात करूं, आचार्य सुश्रुत और बागभट्ट ने साग्नि स्वेद कितने बताए हैं, 4 बताए हैं। ठीक है, निराग्नि स्वेद अगर हम बात करें किसके, आचार्य सुश्रुत के, निराग्नि स्वेद कितने हैं, 8 हैं। बागभट्ट ने वैसे काउंटिंग टाइप से नहीं बताया स्पेशली, उनका भी लगभग 10 ही माना जाता है चरक के जैसे,
और इनका निराग्नि कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मंद विभ्रंशा किस स्नेह की मात्रा का गुण है? फटाफट आंसर करते जाइएगा। मंद विभ्रंशा याद कराया था, माँ से मध्यम, माँ से मध्यम, मंद विभ्रंशा कहलाती है, मध्यम मात्रा मंद विभ्रंशा कहलाती है। और मंद विभ्रंशा का मीनिंग होता है कि ऐसी मात्रा जो कोई भी विकार उत्पन्न ना करे, उसको मंद विभ्रंशा मात्रा कहते हैं। वसा मज्जा का अनुपान क्या है? 3-4 चीजें पढ़े थे हम, घृत, तेल, वसा, मज्जा। घृत में हमने पढ़ा था उष्ण जल, तेल में हमने क्या पढ़ा था कि तेल हम बनाते या यूष हम बनाते हैं, तो यूष किसमें फ्राई करते हो? तेल में फ्राई करते हो, तो इसका अनुपान क्या था? यूष था। ठीक है, वसा मज्जा, माँ से मंड याद कराए थे, पर मंड में आपको वसा भी इंक्लूड करना था, तो वसा मज्जा का अनुपान क्या होता है? मंड होता है। अगर हमें कोई भी अनुपान ना मिले तो हम चारों के बाद कॉमनली कौन सा अनुपान यूज करते हैं? उष्ण जल का अनुपान करते हैं। ठीक है, तो वसा मज्जा का मंड हो गया। वस्त्रांतरते वस्त्रात अंतरेवा पिंडे यथा किस विधि के लिए कहा है? यानी एक वस्त्र है, आपने कुछ औषधियों का कल या खिचड़ी रखा है, आपने उसका पोटली बनाया है, वो कौन सा स्वेदन के अंतर्गत आता है? कौन सा स्वेदन है? पिंड स्वेदन है। नाम में दिया है संकर या पिंड स्वेदन, तो हमने आपको याद कराया था शंकर को ही पिंड स्वेद बोलते हैं। कोड बनाकर याद कराया था, शंकर भगवान का पिंडी या पिंड का, शिवलिंग का हम पूजा करते हैं। ठीक है, अगला है विभागो धातु नाम किस वायु का कर्म है? यानी धातुओं का विभाग करना। ध्यान से समझिएगा, हमने 4 प्रकार की वायु का कर्म पढ़ा था। शरीर प्राकृतिक, शरीरगत प्राकृतिक वायु, लोकगत प्राकृतिक वायु, शरीरगत कुपित वायु, लोकगत कुपित वायु। इसका मतलब ये तो समझ में आ रहा है, धातुओं का विभाग करना धातु का प्राकृतिक कर्म है, पर शरीरगत का है कि लोकगत का है? अगर मैं बात करूं, ये प्राकृतिक लोकगत वायु का है ना। धातुओं का वहन करना, धातु का वहन करना यानी रस रक्त आदि धातु का वहन करना शरीरगत प्राकृतिक वायु का है, पर धातुओं का विभाग करना यानी सोना, चांदी, तांबा, रांगा आदि का विभाग करना ये लोकगत का है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर भी धातु होती है और लोक के अंदर भी धातु होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन लीक हो गया। धातु मान संस्थान व्यक्ति किस वायु का कर्म है? तो धातु का विभाग करना और धातुमान संस्थान को व्यक्त करना ये भी प्राकृतिक लोकगत वायु का ही कर्म है। अगला क्वेश्चन आता है 11 नंबर का, ब्रंहणी वश्य स्नेह की कौन सी मात्रा होती है? ऐसी मात्रा जो हमारी बॉडी का ब्रंहण भी कराए, हमारी बॉडी को वृश्य भी दे, है ना, वाजीकरण कराए, वो कौन सी मात्रा होती है? तो स्नेह की ह्रस्व मात्रा, जिसमें कोई भी परिहार की हमको जरूरत नहीं पड़ती है, तो ब्रंहणी और वृश्या मात्रा ह्रस्व मात्रा के लिए आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुदभ्रंश किस मार्ग की व्याधि है? तो हमने 3 प्रकार की 3 मार्गत व्याधियां पढ़ी थी। एक पढ़ा था शाखा, एक मर्मास्थि संधि, एक कुष्ठ। शाखा को ही हमने बहिर्मार्गत पढ़ा, मर्मास्थि संधि को मध्यम पढ़ा, कुष्ठगत को हमने आभ्यंतर पढ़ा, है ना। उसमें हमने गुदभ्रंश किसको कहा था? गुदभ्रंश यानी जो नर्वाइन डिसऑर्डर होते हैं सारे, वो हमने कहाँ पढ़ा था? मर्मास्थि संधि में पढ़ा था। मर्मास्थि संधि गुदभ्रंश कोड बनाकर याद कराया था, समझा कर कराया था कि गुदा का भ्रंश क्यों हुआ? क्योंकि वहां की वलियों में लूजनेस आ गई, यानी उनको कंट्रोल करने वाली नर्व लूज पड़ गई थी, इस कारण से गुदा का भ्रंश हुआ। तो नर्वाइन प्रॉब्लम जितनी भी होती हमने मर्मास्थि संधि यानी मध्यम मार्गत में पढ़ा था, जैसे पक्षाघात हुआ, अर्धित हुआ, ये सब हमने इसमें पढ़ा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वातिकोत्तर वातिका नाम में प्रयुक्त स्वेद विधि, यानी वात प्रधान है या त्रिदोषा जो उसमें वात की प्रधानता है, तो कौन सा स्वेद आप प्रयोग करेंगे? तो इसका आंसर था कि जहां पर वात है वहां पे परिषेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, परिषेक। विशेषस्तु अस्थानाम च वल्कृता स्नेह निहिता, विशेष रूप से अस्थिगत विकारों के लिए किसका यूज करते हैं स्नेहन के लिए? कितना सिंपल सा था, आपको डायग्राम याद आ रहा होगा, बताया था ये अस्थि है, इसके अंदर मज्जा भरी होती है, तो विशेष रूप से अस्थियों को बल प्रदान करने के लिए
किसका प्रयोग करेंगे? जो मज्जा को मजबूत बनाए, क्योंकि मज्जा मजबूत रहेगी हमारी हड्डी भी मजबूत रहेगी, यानी इसमें क्या देंगे हम? मज्जा। कैसे याद किया? अस्थि के अंदर क्या रहता है? मज्जा रहता है, तो मज्जा का प्रयोग करेंगे। सर्व इंद्रियाणाम उद्योजिका किस वायु का कर्म है? शरीरगत प्राकृतिक, लोकगत प्राकृतिक, शरीरगत विकृतिक, लोकगत विकृतिक। समझ में ही आ रहा होगा। सारी इंद्रियाओं को अगर उत्तेजना प्रदान करेगी वो वायु कौन सी होगी? प्राकृतिक शरीरगत वायु होगी। ज्ञान का अधिकरण कौन होता है? बुद्धि, आत्मा, मन, इंद्रिया। ज्ञानस्य अधिकरणम श्लोक में ही आता है, याद ही होगा आपको। ज्ञानस्य अधिकरणम आत्मा, आत्मा ही ज्ञान का अधिकरण है। आत्मा को सारी चीजों का ज्ञान रहता है। बुद्धि पश्यति या भावान बहु कारण युगजान किस प्रमाण के संबंध में है? हमारी जो बुद्धि होती है पहले देखती है, उसके बाद अपनी युक्ति लगाती है। तो अगर किसी की बुद्धि अच्छी है यानी वही युक्ति लगा पाएगा, तो कौन से प्रमाण के लिए आया था? ये युक्ति प्रमाण के लिए आता है। बुद्धि पश्यति या भावान बहु कारण युगजान। ठीक है। अगला है प्रयोग ज्ञान विज्ञान सिद्धा सिद्धा सुख प्रदा किस वैद्य के लिए है? छद्मचर सिद्ध साधित और जीवित अभिसर के लिए। तो जिसने प्रयोग ज्ञान विज्ञान से सिद्धि प्राप्त की है, ऐसा वैद्य छद्मचर तो नहीं कहलाएगा, सिद्ध साधित भी नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जो प्राणों को लाने वाला कहलाएगा, यानी जीवित अभिसर वैद्य के लिए कहा है, जिसने प्रयोग ज्ञान विज्ञान से सिद्धि प्राप्त की है ना। और छद्मचर क्या कहलाता है? जिसने छद्म भांड औषध वेशभूषा अकेली डॉक्टर की तरह धारण की है, पर उसका ज्ञान बिल्कुल जीरो है। ठीक है। और सिद्ध साधित क्या कहलाता है? सिद्ध साधित वह वैद्य है जो किसी बड़े डॉक्टर के अंडर में काम करता है, कंपाउंडर, वो अपने आप को डॉक्टर समझने लगता है, उसको बोलते हैं सिद्ध साधित। आचार्य चरक के अनुसार बंक्षण प्रदेश में स्वेदन की मात्रा क्या है? तो तीन चीजें हमने पढ़ी थी। बृहद नेत्र करके मैंने आपको याद कराया था। बृहद नेत्र, ब्र फॉर ब्रषण, हृद फॉर हृदय, नेत्र फॉर नेत्र। इसमें हम क्या कराते हैं? स्वेदन का पहले तो मना कर दिए कि स्वेदन मत करो, अगर आवश्यक है तो आपको मृदु स्वेदन कराना है। ये किसने बोला है? चरक ने। और बोला वंक्षण प्रदेश में कैसा कराओ? मध्यम स्वेद कराओ। फिर आचार्य बागभट्ट की बात आती है। बागभट्ट जी ने क्या बोला कि यहाँ पर इन्होंने मृदु बोला, तो मृदु से और छोटा क्या बोल दूं मैं? स्वल्प बोल दूं। क्या? स्वल्प, स्वल्प। ठीक है। और यहाँ पे जब मध्यम बोला है तो मध्यम से इससे थोड़ा सा बड़ा क्या हो जाएगा? यहाँ पे अल्प हो जाएगा। तो बागभट्ट ने मृदु की जगह स्वल्प, मध्यम की जगह अल्प बोला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। फेनिल रक्त चंद्रिकोपगमनम किसका लक्षण है? विरेचन का है, वमन का है, अतियोग अयोग या सम्यक योग का है? तो जब फेनिल रक्त चंद्रिका आएंगी यानी वोमिटिंग में हमको छोटे छोटे स्पॉट दिखेंगे ब्लड के, वो किस में आता है? वो वमन की अतियोग में आता है। मलापहरम रोग हरम वर्णवल प्रसादनम, क्वेश्चन लीक हो गया है ना। मल को हरने वाला, रोग को हरने वाला, वर्ण को प्रसादन करने वाला संशोधनी अध्याय का रेफरेंस है, सूत्र स्थान का 15 नंबर का चैप्टर, जो किसके लिए आता है? संशोधन से लाभ के लिए आता है। ठीक है, संशोधन से लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुक्तावली शीताभि के स्वेदन के लिए प्रयुक्त होता है, यानी ऐसा ऑर्गन का स्वेदन कर रहे हैं हम या बॉडी पार्ट का स्वेदन कर रहे हैं जहाँ पे बढ़िया मुक्ता की मालाएं पहनाते हैं, बार बार मुक्ता मालाओं से स्पर्श करते हैं, तो किसके लिए कहा गया है? हृदय के स्वेदन के लिए कहा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस में पूछा गया था। विभेति दुर्बलो अभीक्षणम ध्यायति व्यथितेन्द्रिया किसके लिए आता है? विभेति मतलब ऐसा व्यक्ति, कैसा व्यक्ति? जो एकदम डरा डरा सा दिखे हमको, बहुत दुर्बल हो, बहुत अभीक्षण हो, ध्यान में मगन हो, इंद्रियां उसकी व्यथित रहती हैं, तो ऐसा पेशेंट जिसका ओज क्षय हो गया हो, तो ऐसा किस में आता है? ओज क्षय में आता है। बहुत फेमस क्वेश्चन है। शीतशूल विपर में स्तंभ गौरव निग्रहे, संजाते मार्दवे श्वेते, श्वेतनाथ व्रतिर्मता। शीतशूल की शांति, ऐसा अपन ने दो ही चीजें पढ़ी थी, अयोग का लक्षण ही उसमें नहीं दिया था, एक स्वेदन का सम्यक दिया था और एक अतियोग दिया था। तो स्वेदन के सम्यक में शीतशूल की शांति होना, स्तंभ गौरव का निग्रह हो जाना, बॉडी में मृदुता आ जाना, सम्यक स्वेदन में आता है। शक्ति साध किसका, किस अंतः विद्रधि का लक्षण है? शक्ति साध, शक्ति यानी पूरा
लोअर लिम्ब में क्या हो जाना, साध हो जाना। तो कहाँ हो सकता है? देखो, दो चीजें हमने पढ़ी थी, एक शक्ति साध पढ़ा था और एक पढ़ा था, अभी नहीं बताऊंगी, पहले आपको बताना है। हाँ, शक्ति साध किसमें था? वंक्षण में था, है ना। हमने वृक्क में क्या पढ़ा था? एक वंक्षण था, एक वृक्क था, है ना। तो वंक्षण में हमने शक्ति साध पढ़ा था, वृक्क में हमने क्या पढ़ा? पृष्ठ कटिग्रह पढ़ा था, क्योंकि जो वृक्क होता है, किडनी होता है, पृष्ठ प्रदेश से उसका एग्जामिनेशन करते हैं, तो पृष्ठ कटिग्रह पढ़ा था। फिर कटी पृष्ठ ग्रह कहाँ हो गया था? शक्ति वाले में हो गया था, ठीक है, मतलब वंक्षण वाले में हो गया था, किसी और आचार्य का था वो। शोथो नक्तम प्रणश्यति, ऐसे कौन सा शोथ का लक्षण है जो रात्रि में ठीक हो जाता है? तो हमने दिवाकर कोड बनाया था, दिवाकर, वा से वातज, दिवावली, का से कफज, रात्रिवली। दिवाकर से हमको याद हो रहा था, यानी वातज दिन में बलवान होता है, यानी रात्रि में ठीक हो जाता है, तो वातज शोध के लिए आता है। उत्साह, उच्छ्वास, निश्वास, चेष्टा, गति, समो मोक्षो गतिमताम, वायु कर्मा अविकारजम। वायु का कर्म है, बताया है कि उत्साह जो हमारे अंदर होता है, हम निश्वास लेते हैं, उच्छ्वास करते हैं, है ना, जो भी हमारी शरीर की चेष्टा है, धातु की समता है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? वायु ही रिस्पॉन्सिबल होता है। क्यों? क्योंकि दोनों दोष तो लंगड़े हैं, पित्ता पंगु, कफा पंगु, पंगव मल धातवा। तो कौन सा बलवान है? वात बलवान है, तो वही सारी चेष्टाएं कराता है। तो किसके लिए आया है? वात दोष के लिए आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आम त्रिदोष समुत्था कौन सी व्याधि है? आम से और तीनों दोष से उत्पन्न होती है, बहुत फेमस है। आम त्रिदोष समुत्था उरुस्तंभ के लिए आया है। किसके लिए? उरुस्तंभ के लिए आया है। रिक्त कुष्ठत्वम अहितम ऐसा मंद आग्नेश में स्नेह की कौन सी मात्रा प्रयुक्त करते हैं? तीन मात्रा थी, मृदु मात्रा, मध्यम मात्रा, ऋस्व मात्रा। तो आप इसमें कौन सी मात्रा करोगे? रिक्त कोष्ठी के लिए कौन सी मात्रा? कंफ्यूजन तो कहाँ होता है? मृदु कोष्ठी में कौन सी मात्रा? हमारा आंसर वहां पे क्या लग जाता है? हमेशा मृदु कोष्ठी में कौन सा मात्रा लगा देते हैं अपन? ऋस्व मात्रा लगा देते हैं। ऐसा नहीं है, मृदु कोष्ठी में मध्यम मात्रा है और रिक्त कोष्ठी में ऋस्व मात्रा का प्रयोग करते हैं। ये मैंने अच्छे से हाईलाइट करके आपको याद कराया था। प्रत्यक्ष पूर्वम त्रिविधम त्रिकालम कौन सा प्रमाण है? यानी त्रिविधम, तीनों काल का ज्ञान होता रहता है, केवल एक प्रमाण को छोड़ के। कौन सा? प्रत्यक्ष को छोड़ के। ये कौन सा होता है? पहले हमने कभी उसका प्रत्यक्ष किया था, तभी हम उस बेस पे उसका अनुमान लगा रहे हैं। भले ही श्लोक में प्रत्यक्ष आया है, इसका मतलब ये नहीं है प्रत्यक्ष प्रमाण का एग्जाम्पल है। इसमें ऐसा बोला है कि आपने कभी उसका पहले प्रत्यक्ष किया था। जैसे मैंने कभी शक्कर को खाया था, अब मेरे पास शक्कर रखी हुई है, मैं उसको बता दूंगी दूर से देख के कि वो मीठी होगी, अनुमान लगाया, क्योंकि मैंने कभी उसको खाया था प्रत्यक्ष, तभी मैं अनुमान लगाकर उसको बोल सकती हूँ। तो किसके लिए आता है ये? अनुमान प्रमाण के लिए आता है। जल कर्षण बीज ऋतु संयोगात सस्य संभवा। जब दो चार चीजों का संयोग होता है, कोई अलग ही चीज बन जाता है, जैसे पंच महाभूत आत्मा का संयोग होता है, गर्भ बन जाता है, तो जहां पर कोई नई चीज उत्पत्ति होती है, उसको हम कौन सा प्रमाण बोलते हैं? दो चार चीजों के मिलने से कुछ अलग बनना, इसके लिए हम कहते हैं युक्ति प्रमाण। जैसे मंथ मंथन मंथान के संयोग से अग्नि उत्पत्ति होती है, पंच महाभूत प्लस आत्मा से गर्भ की उत्पत्ति होती है, जल कर्षण बीज ऋतु के संयोग से फसल उत्पन्न होती है, तो यहाँ पर युक्ति प्रमाण होता है। प्रथम वात रोगाणी किस क्षय का लक्षण है? यानी हमेशा वात रोगों से पीड़ित रहता है। जैसे मैंने आपको बताया, अस्थि के अंदर क्या भरा रहता है? मज्जा भरा रहता है। अगर मैं मज्जा का क्षय कर दूं, मतलब ये स्पेस कैसा हो जाएगा? खाली हो जाएगा। तो जब अस्थि के अंदर मज्जा भरी है, मज्जा का क्षय कर दूंगी तो क्या हो जाएगा? वायु आके भर जाएगा, और जब वायु भरेगा तो वात रोग उत्पन्न हो जाएगा। यानी प्रथम वात रोगाणी मज्जा क्षय में मिलता है, अस्थि में नहीं मिलता। जबकि कॉन्सेप्ट क्या है? अस्थि वात का आश्रय है, तो आप कहीं अस्थि ना लगा देना, क्योंकि मज्जाशय में अस्थि के अंदर वायु भर रहा है, दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है 33 नंबर का। महावास्तु परिग्रह किस प्रमेय पीड़िका का लक्षण है? कितने अच्छे से बनाया था। एक कछुआ अपना घर बना रहा था, तो घर बनाते समय उसने पंडित जी को बुलाया और क्या देखा? वास्तु शास्त्र के हिसाब से मेरा घर बनना चाहिए, ऐसा कछुए ने बोला था।
तो महावास्तु परिग्रह कच्छपिका में आता है। क्रूर कोष्ठ में प्रधान दोष कौन सा है? अगर मैं बात करूं आचार्य चरक की, सुश्रुत की, बागभट की, क्रूर कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ और मृदु कोष्ठ। क्रूर कोष्ठ में वात है, इनका बस चेंज है, वात कफ। क्रूर कोष्ठ होना बहुत खराब। मध्यम में कफ है, कफ है, कफ है। मृदु में पित्त होता है, पित्त होता है, स्नेह पित्त होता है। मध्यम के साथ साधारण लिख लीजिएगा, यानी मध्यम हो या साधारण कुष्ठ हो तो उसमें कफी दोष होगा। ठीक है, बस चेंज किसका था? आचार्य सुश्रुत का था। विदाउट रेफरेंस अगर क्वेश्चन आएगा कुष्ठ का तो आंसर हमारा चरक को प्रायोरिटी जाएगा। ठीक है, अगला है दोषा कदाचित कुप्यंती जिताह लंघन पाचने। ऐसे जिताह संशोधने तु न तेषाम पुनरुद्भवा, यानी ऐसे दोष जो कभी भी कुपित हो सकते अगर हम उनको लंघन पाचन से जीते, अगर उनका हम संशोधन कराएं तो वो कभी भी दोबारा उत्पन्न नहीं होंगे। ये रेफरेंस पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पंचकर्मा का सिद्धांत भी कहलाता है। तो कहां पर आता है? सूत्र स्थान के 16 नंबर का चैप्टर है चिकित्सा प्रावृत्ति अध्याय में, जहां पर एक और चिकित्सा की परिभाषा बताई है। प्रभाव प्रसादो मेधाचा किसका कर्म है? जैसे उत्साह, उच्छ्वास, निश्वास हमने पढ़ा, ऐसे प्रभाव प्रसादो मेधाचा शुरुआत से क्या था? दर्शनम पक्ते रुष्मा क्षुदा तृष्णा देहम मार्दवम प्रभा प्रसादो मेधाचा पित्त कर्मा अविकारजम। तो दर्शन, पक्ति, ऊष्मा, क्षुदा, तृष्णा ये कौन उत्पन्न कराता है? पित्त कराता है। और प्रभा प्रसाद, मेधा हमको कहां से कंफ्यूज कर देता है? मेधा कफ का होगा, पर मेधा कफ का नहीं है, मेधा पित्त का है। तो ये पित्त के सामान्य कर्म के लिए कहा गया है। तनु तो कम चातिसारी के शोध का लक्षण है। बताए थे मिर्ची वाला ज्यादा खा लोगे तो लूज मोशन हो जाएगा, यानी अतिसार हो रहा है तो मिर्ची यानी कि पित्त का है। तनु तो कम चातिसारी पित्तज में आता है। दोषों का ऊर्ध्वमुखी होना, इससे हम क्या अनुमान लगाएंगे? वमन में हमने 4 स्टेप्स पढ़ी थी। क्या पढ़ा था? सबसे पहले माथे पर पसीना आ जाना, हमने वामक औषधि पिलाई, माथे पर पसीना आ रहा है मतलब दोषों का विलयन हो रहा है। ठीक है, रोंगटे खड़े हो रहे मतलब दोष प्रचलित हो रहे हैं। कुक्षी में अधिमान यानी दोष कुक्षी में आ गए हैं। दोष ऊर्ध्वमुखी जी मचलाना या सलाइवेशन होना, लाला स्राव होना, यानी दोष ऊर्ध्वमुखी हो गए हैं। तो यहाँ पे दोषों का ऊर्ध्वमुखी होना यानी दोष क्या कह रहे हैं? अब हृल्लास व प्रसेक, हृल्लास और प्रसेक होना यानी दोष अब ऊर्ध्वमुखी हो गए हैं। शोथ के प्रथु उन्नत ग्रंथित किसने बताए हैं भेद? चरक जी के वात पित्त कफ है। सुश्रुत के तो 6 प्रकार का होता है। तो मैंने आपको याद कराया था कि ऊंचा सुनते थे कौन? बागभट, क्योंकि बागभट में एक वृद्ध भी थे, है ना, तो ऊंचा सुनते थे, ऊपर ऊंचा से। अपन ने उन्नत कोड बनाया था, अगर उन्नत कोड बन गया तो आगे पीछे का तो जो है वही देगा, उसको चेंज थोड़ी ना करेगा एग्जामिनर। तो प्रथु उन्नत और ग्रंथित किसका हो गया? बागभट का है। पीड़िका ना अति महती शिप्रपा का महारुजा, ना अति महकी, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता। क्या? सरसों, एक बारिश होती सरसों पक जाता है। शिप्रपा का है ना, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, ना अति महती और जल्दी से पक जाता है। किसके लिए आया है ये? सरसपी के लिए आया था। संधि वेदना किसके अनुसार किस धातुगत क्षय का लक्षण है? बाकी कटि शून्यता, संधि शून्यता। फिर हमने क्या पढ़ा था? संधि स्फुटन पढ़ा था। बहुत सारी शून्यता वून्यता, स्फुटन कहाँ पर था? मेद में था। केवल एक ही चीज उसके जस्ट ऊपर थी। बुक का फोटो पेज आपको आंखों में दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा होगा। इस साइड का पेज था। हमने मेद 6 में बहुत सारी चीजें पढ़ी थी चरक में। उसके जस्ट ऊपर विमर्श में बागभट का रेफरेंस लिखा था और क्या लिखा था? संधि वेदना लिखा था, है ना। ये होता है इमेजिनेशन टेक्निक जो आपको मैंने याद कराई है ना। मांस क्षय में बताया था बागभट ने। चरक के अनुसार नाभि स्थान पर विद्रदी होने से उत्पन्न कौन सा होता है? नाभि स्थान में अगर विद्रदी होगी तो क्या होगा? कोड याद आ रहा है? नाभि स्थानगत विद्रदी ऐसी एक हिक्का होती है जो नाभि से उत्पन्न होती है, गंभीरा हिक्का। कोड बन गया था। शस्त्र, क्वेश्चन लीक, शस्त्र कुश छिन्न शोड़ितम, मतलब शस्त्र से या कुश से किसी व्यक्ति को हमने काट दिया है, थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं पूरा ही काट डाला, थोड़ा बहुत कट लगाया है, पर रक्त नहीं निकल रहा है। ये 2 जगह मिलता है, एक मिलता है कफर स्रोत में और एक मिलता है
विष के असाध्य लक्षण में, जब कल्प स्थान आपको पढ़ाएंगे वहां पर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तंद्रा अरुचि परितस्य भवत्य अश्म आवृतम। तंद्रा अरुचि, ऐसा लगता है कि अश्म आवृतम, पत्थर रखा हुआ सा प्रतीत होता है। क्या पढ़ाए थे? पढ़ना तो सबको है, कोई खुशी से पढ़ता है, कोई दिल पर पत्थर रख कर पढ़ता है ना, कोई दिल पर पत्थर रख के पढ़ता है। तो पत्थर जैसा कठोर क्या कफ होता है दिल पर, यानी हृदय रोग में पढ़ा है, क्योंकि कफज शिरोरोग में भी आता है पर उसमें अश्म नहीं आता है ना, इसलिए मैंने कोडिंग बनाई थी कि दिल पर पत्थर रख के पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग। भवत्य अश्माव्रतम कफज हृदय रोग में आता है। रस शुक्र अजसाम हितम, कौन से स्नेह का गुण है? पूरा शुरू से, वात पित्त हरम, नहीं ऐसा नहीं था, कैसा था? हाँ, पित्त अनिलाहरम, रस शुक्र औजसाम हितम, निर्वापणम मृदुकरम, स्वर वर्ण प्रसादनम, यानी वात पित्त को तो हरता है, निर्वापण दाह की शांति करता है। सबसे पहली धातु, सबसे आखिरी धातु, उसके बाद क्या बनता? ओज बनता है। तो रस शुक्र औजसाम हितम में क्या पढ़ा था हमने? घृत पढ़ा था। अगर इसके साथ रस भी आया, शुक्र भी आया, ओज भी आया, पर दो चार चीजें और आ जाए, दो चार धातुएं और आ जाए, तो किसका आंसर लगता है? सबसे लास्ट में क्या आता है? मज्जा, मज्जा जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये आंसर किसका है? घृत का। शीतम सुषुएते किस रोग में मिलता है? ठंडा किसको अच्छा लगे? गर्मी वालों को अच्छा लगेगा ना, तो किसमें मिलेगा? शिरा शीतम सुषुएते पित्तज शिरो रोग में आता है। रोगा मादो परीक्षित तो अनंतरम औषधम, पहले तो आपको रोग की परीक्षा करना है, उसके बाद ही औषधि देना। रेफरेंस बता दो तो जाने, जहां पर हमने इतने सारे रोग पढ़े वहां पर हम यही पढ़ेंगे कि पहले हमको रोग की परीक्षा करना है। चरक सूत्र स्थान का 20वां चैप्टर क्या है? इसमें महारोग अध्याय। कौन सा? महारोग अध्याय, जिसपे हमने वातज पित्तज कफज के ननात्मक भेद पढ़े थे। तो इतने सारे रोग हैं, वात के 80, पित्त के 40, कफ के 20, इतने रोग पढ़े हैं, तो पहले उनका हम परीक्षण करेंगे, उसके बाद ट्रीटमेंट करेंगे। रेफरेंस याद हो गया। और अष्टोदरी में ऐसा नहीं है, वहां पे भी आपने रोगों के भेद पढ़े, पर वहां पर ऐसा कैसा रेफरेंस है? वो असंख्य होते हैं रोग, किस आधार पर होते, ऐसा कुछ रेफरेंस वहां पर आया है। दीप्ताग्न्या क्लेश सहा घस्मरा किस स्नेह के युग है? घृतल वसा मज्जा में अग्नि दीप्त है। वो तो चलो ठीक है, क्लेश सहा से याद कराया था मैंने कि मज्जा यानी क्या बोलते, पाया सूप, इतना खतरनाक स्मेल करता। जब हम लोग बस्ती बनाते थे ना, मज्जा बस्ती, तो कम से कम आधा किलोमीटर उसकी स्मेल जाती, इतनी खतरनाक कि आप उधर खड़े रह के उसको देखो, उल्टियां आने लगती थी। पर टास्क है भाई, करना है, ट्रीटमेंट सीखना है, पेशेंट को ठीक करना है, तो करना पड़ता है। तो वही व्यक्ति मज्जावस्ती लगा सकता है जो क्लेश को सहन कर सकता है। ठीक है, और अत्याग्नि में भी इसको प्रयोग किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है घसमरा। और दीप्ताग्नि में इसका प्रयोग करेंगे। तिल माश कुलत्थ जलस्राव के समान किस विद्रधि का लक्षण है? वात पित्त कफ में एक ही तो याद कराए थे आपको, वात का नहीं कराए, कफ का नहीं कराया, बस पित्त का कराए थे कि जहां पर उष्णता बहुत ज्यादा होती है तो कुलत्थ भी अम्ल पित्त जनाना, माश है, तिल है, सारे गर्म मिजाज वाले हैं, तो किसमें आता है? पित्तज विद्रधि में आता है। ठीक है, चलिए अगला है पांडुता गौरव जाड्यता प्रीश सविपक्ता तंद्रा अरुचि उत्क्लेशा, किसमें आता है? स्नेहन का सम्यक अयोग अतियोग। तो सम्यक में क्या आएगा? है ना, दीप वातानुलोम्यम, दीप्तो अग्नि, वर्चा स्निग्धम, असंगतम, मार्दवम स्निग्धता, चा अंगे, ऐसा हमने पढ़ा। और बहुत ज्यादा स्नेहन हो गया, श्रोतो अवरोध हो जाएगा, उत्तरोत्तर धातु नहीं बन पाएगा, तो क्या हो जाएगा? पांडु हो जाएगा, पांडुता। और अयोग में क्या मिलेगा? रुक्षता मिलेगा, ग्रथित पुरीष मिलेगा। ये अति स्निग्ध में मिलता है। पित्तोलवड़ा अल्प मेदसा प्रमेय पीड़िका होती है। तो हमने दो कंडीशन पढ़ी थी, एक में क्या पढ़ा था? कफ मेद का बाहुल्य, और एक में था पित्त की प्रधानता। तो इसमें हमने साध्य साधता में देखा था साध्य होती हैं, बाकी की जिसमें कफ और मेद होता है वो कृच्छ साध होती है, बाकी पित्त वाली अल्प मेद वाली साध्य है। तासा प्रयोगान वक्ष्यामि पुरुषम पुरुषम पिति, इसमें आता है हर एक पुरुष के लिए अलग अलग मात्रा होती है, किसकी होती है? स्नेहन की। ऐसा नहीं कि सभी को 30 60 90 करके लिख के भेज दो, एक दिन में पूरा स्नेहन पान खत्म, ऐसा नहीं करना।
हर एक पुरुष की अलग अलग मात्रा पर डे का डोज डिसाइड किया जाता है आज के पाचन काल से। शकुनी सर्व दिवसम अभी परिपतन स्वाम छाया नाति वर्तते, यहाँ कहाँ का संदर्भ है, बहुत अच्छे से बताया था कि शकुनी पक्षी सारे दिन उड़े पर वो अपनी छाया को नहीं लांघता। उसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति को बीमारी हुई है तो वात पित्त कफ के अलावा नहीं हो सकता, यानी वात पित्त कफ उसमें रहेगा ही रहेगा। कहाँ पे था, जहाँ पे हमने वात पित्त कफ के अकॉर्डिंग इतने सारे भेद पढ़े थे, कहाँ पढ़े थे, है ना, अष्टोदरी अध्याय यानी 19वें चैप्टर में पढ़े थे, जहाँ पे वात पित्त कफ का बहुत सारे डिसीज थी। ठीक है, एको महागदा किसके लिए है, आम तरोर समझता समुत्था उरुस्तम में पढ़ा था। एक ही है ऐसा बीमारी जो दिमाग को खराब कर देता है, अतत्वाभिनिवेश। एको महागदा अतत्वाभिनिवेश के लिए आया है। बहुत जल्दी हो रहा है, पतने जल्दी नहीं कराऊंगी, इतने सारे क्वेश्चन कवर नहीं हो पाएंगे, आप थोड़ा सा स्पीड को स्लो करके देख लेना, बाकी मैं जल्दी जल्दी बोलूंगी तो कम से कम जल्दी कवर हो जाएगा। दौर्बल्य मुख शोषश्च पांडुत्वम सदनम किसमें आता है, मुख शोषश्च पांडुत्वम सदनम, मुखम चा परिशुष्यति अलग है। जैसे आगे बढ़ते चलेंगे सेंटेंस बड़ा होता जाएगा। ओनली मुख शोष, सप्त धातु का आखिरी धातु शुक्र है। शुक्र से और नीचे चलेंगे, मतलब पहले सप्त धातु फिर त्रिमल पढ़े थे हमने, मूत्र, मूत्र में मुखम चा परिशुष्यति, तीन चीजें थी, यहाँ पे ओनली मुख शोष था। ठीक है, तो शुक्र में मुखम चा परिशुष्यति आएगा तो किस में आता है, मूत्रक्षय में आता है। निष्कृष्यते वाक्षणी किस रोग का लक्षण है, ऐसा लगता आंखें बाहर आ गई हूं, कौन करता है आंखों को बाहर, निष्कृष्य इवाक्षणी, आंखों को बाहर बात निकालता है, बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहिए, आंखें बाहर आ जाती हैं, ऐसा चरक जी बताए हैं। धरणी धारणम किस प्रकार की वायु है, धरणी का धारण कर रहा है, पृथ्वी का धारण कर रहा है, तो विकृत वायु का तो नहीं होगा, किसका होगा, प्राकृतिक का होगा, शरीर का तो नहीं होगा, शरीर धरणी थोड़ी ना है, धरती है जो कहाँ आती, लोक में आती है, धरणी धारणम प्राकृतिक लोक वायु में आता है। श्री यशो ज्ञान सिद्धानाम वैद्य शब्दम लवंते, जो यश ज्ञान सिद्धि आदि के आधार पर वैद्य शब्द प्राप्त करता है। बताए थे आपको छद्म सिद्ध साधित जीवित अभिसर, जीवित अभिसर आपको पढ़ा दिए हैं, प्रयोग ज्ञान विज्ञान वाला जीवित अभिसर ये सिद्ध साधित है, क्योंकि इसने जो यश ज्ञान प्राप्त किया है वो किसी के अंडर में रह के किया था। ग्लानि रक्षणों आयासा, फिर यहाँ पे दो चीजें पढ़े थे, इमेजिनेशन बताओ, एक हमने पढ़ा अक्षग्लानि, एक पढ़ा ग्लानिर अक्षणों आयासा। तो ग्लानिर अक्षरो आयासा जस्ट नीचे था, जो मेद छय में था चरक का, उसके ऊपर विमर्श आपने देखा था, अक्षग्लानि लिखा था, बाघ भट्ट का मांस छय में था, है ना, अक्षग्लानि, अक्षग्लानि बाघ भट्ट का मांस छय में हमने पढ़ा था, और ग्लानि रक्षणों आयासा किसका है, चरक का, मेद छय में है। शीर्यन्ते वचा अस्थिनि दुर्बलानि लघुनि च, प्रथम वात रोगाणि एक ही चीज में है, तो प्रथम वात रोगाणी मज्जाशय में। अस्थियां हमारी दुर्बल क्यों हुई, क्योंकि इसके अंदर जो मज्जा भाई साहब थे उनका क्या हो गया था, क्षय हो गया था, वो निकल के भाग गए, अस्थियां अकेली बची तो दुर्बल हो गई, है ना, तो क्या हुआ, मज्जा निकल गई थी, यानी मज्जाशय में हमारी हड्डियां दुर्बल हो जाती हैं, तो शीयन्ते वचा अस्थिनि कहां पर आएगा, मज्जाशय में आएगा। प्राणा प्राण भृतामित्राश्रिता सर्व इंद्रियाणी कहाँ का संदर्भ है, ऐसा स्थान जहां पे हमारी सारी इंद्रियां रहती हैं, ऐसा स्थान जहां पे 6 ही इंद्रियां रहती, इधर 6 इंद्रियां यानी हृदय प्रदेश में 6 इंद्रियां, यहाँ पे हमारी सारी इंद्रियां, इसलिए हेलमेट पहना जाता है, इधर चोट लगी तो गए, यानी सारी इंद्रियां कहाँ पर, सिरा प्रदेश में, यानी कि अंतःशिरसी अध्याय यानी सूत्र स्थान का 70 नंबर का चैप्टर। कृच्छुत्थान प्रश्नो भवती किस शोध का लक्षण है, कृच्छुत्थान, क्षिप्रोत्थान दो जगह आता है, वात में भी पित्त में भी, कठिनाई से उठता है, कठिनाई से बैठता, तो कठिनाई वाला कौन सा दोष है, कफ दोष है, तो कृच्छुत्थान प्रश्नो कफज में आता है, हर चीज बहुत स्लो स्लो करता है कफ वाला। स्निग्धाभास महाशया किस प्रमेय पीड़िका का लक्षण है, बताए थे महाशय को पढ़ लो जलाशय, जलाशय को हमने पढ़ लिया था जल, जल से हमने पढ़ लिया था जालनी, पूरा कोड बन रहा था, है ना, क्या था, जालनी, जलाशया का जालनी। ठीक है, पुनर्अहितेभ्यो अर्थेभ्यो मनोनिग्रह कौन सा चिकित्सा है, दैवपाशय युक्ति व्यापाशय सत्वावजय, पुनः अहितेभ्यो अर्थेभ्यो मनोनिग्रह, अहित अर्थों से अपने मन को निग्रह कर लेना, सत्वावजय यानी सत्व पर विजय प्राप्त कर लेना, तो सत्वावजय है।
पुनः आहार औषध द्रव्याणाम योजना, आहार औषध द्रव्यों की योजना, युक्ति व्यापाश्रय, युक्ति के आधार पर आहार औषध द्रव्यों की योजना करते हो, ठीक है। फिर दैवपाश्रय में क्या था, मंत्र औषध मणिमंगल, बलि उपहार होम नियम, प्राश्चित उपवास प्रणिपात गमनादि, इतनी चीजें आती है दैवपाश्रय में। अब कॉमन क्या था, औषधि दैव में भी था, औषधि युक्ति में भी था, बोथ आंसर लगता है। एक साथ मैंने आपको तीनों चिकित्साएं पढ़ा दी, दैव युक्ति सत्वावजय, ठीक है। तो पुनः अहिथेबो अर्थेबो किसमें आता है, सत्वावजय में आता है। मुखम चा परिशुष्यति अभी पढ़ा दिए थे, मुख शोष शुक्र छय में, मुखम चा परिशुष्यति किसमें आता है, मूत्र छय में आता है। मूत्र में त्रा, 3 अक्षर आ गए इसमें, मुखम चा परिशुष्यति, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, तुद्यमाना सारध्यम सूची भी मन्यते। कंफ्यूजन होता है कि ये क्रमिज हृदरोग में है कि क्रमिज शिरोरोग में है, दोनों में क्रमी क्रमी में तुद्यमान ऐसे कुछ आता है। तो फिर मैंने कोड बनाया था, याद होगा आपको, सिर में कंडू कर रहा है तो क्रमिज शिरोरोग था, कंडूधर नहीं है। दिल में सुइयां चुभा रहा है कोई व्यक्ति, अपनी बातों इतनी खतरनाक बातें करता है, उसकी बातों से दिल में सुई जैसा चुभ जाता है, दिल में सुई जैसा चुभ जा रहा है, तो दिल यानी क्रमिज हृदय रोग है। अब यहाँ पे तो क्वेश्चन में लिख दिया था इसलिए कंफ्यूजन नहीं है, इतना देगा, पूछेगा किस प्रकार के रोग में है, क्रमिज शिरोरोग में कि क्रमिज हृदय रोग में, है ना। इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया ताकि आप भूले ना। दाह शस्त्र विष अग्नि से पीड़ित व्यक्ति के लिए उपयोगी स्नेह कौन सा है, दाह शस्त्र विष अग्नि, विद्ध भग्न हत भ्रष्ट योनि कर्ण शिरोरुचि, यानी इतनी सीवियर कंडीशन है, सॉरी गलत हो गया, विद्ध भग्न हत भ्रष्ट योनि कर्ण शिरोरुचि में वसा देते हैं, पर जो स्नेह के 4 श्लोक थे शुरुआत में 13 चैप्टर में, उसमें नहीं, उसी चैप्टर में आगे और 4 श्लोक दिए हैं घृत्यल वसा मज्जा का, वहां पर था कि अगर कहीं आपको जल गया है घी लगा लो, शस्त्र से कट गया है घी लगा लो, विष पी लिया है घी पी के उल्टी करा दो, तो सभी में घृत आया था, ठीक है। तो 67 का आंसर घृत है। अंतर गले स्थिरम आशु संजनेत शुभम, अंतर गले घुर घुर कान्वितम भी तो पढ़ा था, वो अलग चीज है, ये अलग है, ये 19वें चैप्टर का नहीं 18वें चैप्टर का है। 19 प्रकार के जो शोध पढ़े थे ना आपने, वहां का है। अंतर गले, गल ग्रह में, गले के अंदर जो होगा गल ग्रह होगा, गले के बाहर गले होगा तो गलगंड होता है ना। आशु संजनित एकदम से शोफ उत्पन्न हो जाता है, वो गल ग्रह में आता है। कर्म साध्य फल विशेषा, कर्म सादृश्य फल विशेषा, कर्म एक जैसा पर फल अलग अलग है, वो किस में आता है, वो प्रत्यक्ष में आता है। और कर्म सदृशम फलम युक्ति में आता है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, युक्ति प्रमाण का है। और कर्म सादृशम, कर्म एक जैसा पर फल अलग अलग है, जैसे एक माता पिता की 3 संतानें, तीनों अलग अलग हैं। कर्म सादृश्य है, शुक्र शोणित वही है, माता पिता वही है, पर बच्चे अलग अलग हैं, मतलब रूप रंग उनका नेचर जो भी है सब अलग अलग है, वो कहलाता है प्रत्यक्ष प्रमाण, ठीक है। पृष्ठ और उदर में होने वाली पीड़िका का नाम, ब्रीता नाम की लड़की थी, पीठ उदर पर नीले नीले कलर की पीड़िकाएं हो गई थी, इसमें पढ़ा था, विंता में पढ़ा था, ठीक है। ग्रथितम पुरुषम किसका गुण है, तो पुरुष ग्रथित होना, सूखना, अस्निग्ध होना, स्नेहन के अयोग का है। पुरुष से पांडु वाला जो था अतियोग का था, और असंगत होना सम्यक का था, ठीक है। ये किस में आता है, अस्निग्ध में आता है। संशुष्क रेतो रुधिरा निष्पीत कफ मेदसा, जहां पर रेतस रुधिर सूख गया है, जहां पर कफ और मेद सूख गया है, तो कहां पे देंगे, किसमें क्या देंगे इसमें, जो इन चीजों को बढ़ाए। कौन बढ़ाता है, ये वसा बढ़ाता है, क्योंकि मैंने आपको वसा पढ़ाया था, वसा में ये बताया था, विद्ध भग्नहत भ्रष्ट योनिकर्ण शिरोरुजि पौरुष उपचये, है ना, व्यामे यानी पौरुष उपचयार्थ, और जो नित्य व्यायाम करता है उनको हमको वसा देना है। पौरुष उपचय यानी शुक्र की वृद्धि के लिए, जिसका रेतस सूख गया है उसमें हम इसको देंगे। त्वची रक्ते अवतिष्ठते किसमें आता है, वही अगर शादी में जाना था, त्वचा पे अगर कोई चीज हो गई है, पीड़िका हो गई, तो हम बैठ जाएंगे, अब शादी में नहीं जाएंगे, मेकअप करेंगे, अच्छा चेहरा नहीं दिखेगा, पीड़िका दिखेगी, पीड़िका होना घर पे बैठ गए, अब नहीं जाना। अवतिष्ठते इधर था, फिर कहीं कुछ था कहीं कुछ था, 3 जगह सिमिलर था, तो अवतिष्ठते से मैंने आपको याद कराया था क्या, पीड़िका।
तिरात परम तस्य जंतुर्भवति जीवितम किसमें आता है? एक तो रोहिणी था, एक क्या था, शंखक था। तो जंतु अगर आता तो जंतु आया है, तो जंतुओं का रोहण होता है तो रोहिणी होगा। अगर जंतु नहीं आता तो शंखक होता है। सभी को कामना है, पुष्टि कामा प्रजा कामा। कामा कामा किसको कामना, किसकी कामना? घी पीने की कामना। घी बहुत महंगा है, सभी लोग नहीं खरीद पाते हैं, तो कामना किसकी? घृत की। तो जितने भी कामा कामा थे सारे घृत के लिए आते हैं। सर्वाही चेष्टा वातिंसा प्राणा प्राणी नाम स्मृता। रेफरेंस पूछा जाता है, कहाँ का है? सूत्र स्थान 17 का आता है ये। सर्वाही चेष्टा वातिंसा प्राणा, चरक सूत्र 17 की अंतःशिरसी अध्याय। पीड़ितान उन्नम अंत्याशु किस शोथ का लक्षण है? जैसे दबाया तुरंत उठ गया, नॉन पिटिंग टाइप ऑफ एडिमा किसका होता है? ये वातज का होता है। और निपीड़ित तो ना उन्नम अति, निपीड़ित किया लेकिन वापस नहीं उठा, ये किस में आता है? पिटिंग टाइप ऑफ एडिमा यानी कफज एडिमा, कफज शोथ से इसको कंपेयर किया था। दिन में सूर्य के तेज से तारों का ज्ञान हो जाना, ये कौन सा प्रत्यक्ष में बाधक कारण है? अभिभव पढ़ा था शायद, बहुत इंपॉर्टेंट है अभिभव, अभिभावात। दिन में जैसे एक सलमान खान डांस कर रहा है, उसके सामने बहुत अच्छे अच्छे डांसर सलमान खान से भी ज्यादा अच्छा डांस कर रहे हैं, लेकिन सलमान खान के प्रेजेंस में बाकी लोग पर कोई ध्यान नहीं देता, बाकी लोग छुप जाते हैं। ये अभिभव का एग्जाम्पल है। वैसे ही सूर्य जब निकलता है तो तारे पर कोई ध्यान नहीं देता या तारे उसके सामने नहीं दिखाई पड़ते, वो अभिभव का एग्जाम्पल है। ना ही सर्वाही विकाराणाम नाम तो अस्ति ध्रुवास्ति, सभी विकारों का नामकरण करना पॉसिबल नहीं है। तो ये कहाँ का रेफरेंस होगा? चरक सूत्र स्थान के 18वें चैप्टर का है। देखो ध्यान देना, 18वें चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? त्रिशोथी अध्याय में हमने 19 प्रकार के शोथ भी पढ़े थे। सभी प्रकार के रोगों का नामकरण करना वहां का रेफरेंस है। और वो परिपतन वाला कि पक्षी दिन भर उड़ता है पर अपनी छाया को नहीं लांग पाता है, तो वो कहाँ का था? वात पित्त कफ के अकॉर्डिंग कहाँ? 19वें चैप्टर में पढ़ा था, अष्टोदरी अध्याय। फिर हमने 20वें चैप्टर में क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था मुझे नहीं याद आ रहा, अभी मैंने एक श्लोक आपको 20वें चैप्टर का पढ़ाया था, बहुत इंपॉर्टेंट था वो भी। अब देख लेना है ना, मैं अभी पढ़ाई हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद अभी आएगा तो बता दूंगी, नहीं आएगा तो आप खुद देख लेना। गल वाहे अवतिष्ठते सनह संजनित शुभम। गल के बाहर गलगण, गले के अंदर और आशुकारी है वो गलग्रह था। ये बाहर है पर धीरे धीरे गलगंड, ऐसा नहीं कि आपने आज आयोडीन युक्त नमक नहीं खाया तो आपको गलगंड हो गया, धीरे धीरे होगा ना। आयोडीन युक्त नमक नहीं खाओगे धीरे धीरे गलगंड होगा। तो सनह सनह होता है, तो ये किसके लिए आता है? गलगंड के लिए आता है। आत्म इंद्री मनोअर्था नाम सन्निकर्षात बढ़ते, आत्मा इंद्री मन अर्थ आपस में संयोग करते हैं तो ज्ञान होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? प्रत्यक्ष ज्ञान बोलते हैं, यानी प्रत्यक्ष प्रमाण का एग्जाम्पल है। परुषा स्फुटता मलाना त्वक रुक्षा, स्किन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती है ना, कैसी परुष हो जाए, स्फुटित हो जाए, म्लान हो जाए या रुक्ष हो जाए, कौन से इसमें आता है? रक्त के क्षय में आता है। मैथुनम गर्भ दर्शनार्थ, गर्भ को देखकर मैथुन का अनुमान करना, कौन सा अनुमान है? शेषवत है, गर्भ शेष है, कोड ही तो बनाए थे, यानी भूतकाल का ज्ञान करना, भूतकालिक, या इसको हम शेषवत भी बोलते हैं, शेषवत बोलते हैं। मारुतग्नम नाचा श्लेषवर्धम, वात को भी हर रहा है कफ को भी भर रहा है, तो हर रहा है मतलब वात कफ हर कौन सा होता है? अग्रह में भी बताया है, वात कफ को हरने वाला तेल होता है। लास्ट क्वेश्चन है, बल शुक्र, देखो रस शुक्र औजसामहितम, पहली धातु आखिरी धातु और जो लास्ट में बनता है वो किसके लिए था? घृत के लिए। पर ये तीनों चीजें आने के बाद दो चार चीजें और बीच में फिट हो जाए तो किसके लिए आता है? मज्जा के लिए आता है। तो बल शुक्र श्लेष मेदो मज्जा विवर्धना किसका गुण है? मज्जा का है। तो मज्जा के साथ ही मजा आ गया होगा पढ़ के आपको, क्योंकि ये पूरा हमने 11 से लेके 20 तक का जो सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी 21 to 30 FAQ, तैयार रखिएगा। और अभी मुझे सब लोग काउंट करके बताना है कि कितने नंबर आपके आए हैं। जो 85 मैंने पढ़ाया, आपने कहाँ गलती की और करना क्या है? आपने जहां पर गलती की है बुक को ओपन करना है और उसमें देखना है कि आपकी गलतियां कहाँ हो रही, क्यों हो रही, उसको अच्छे से आपको याद करना, तभी पढ़ने का मतलब है। नहीं तो खुद का सेल्फ असेसमेंट अगर आप नहीं करेंगे तो इम्प्रूवमेंट कैसे होगा? इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उसका सेल्फ एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, थैंक यू। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक ज़रूर करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।